चलिए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खास बातचीत करें सहयोगी अश्विनी। प्रदेशों में सभाएं की हैं और आज जो अंतिम सभा हरियाणा में की, खासी भीड़, खासा उत्साह उसमें नजर आया। सर, इस पूरे दौरों को लेकर, पूरे प्रचार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि इस कांग्रेस ने हमेशा लूट और झूठ का सहारा लिया है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली है। ये भ्रष्टाचार की जननी है। लोगों को विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि 10 साल में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजना, विकास की योजना है, तो देश में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जनता को उस पर विश्वास है। और दूसरा, जनता को विश्वास है कि मोदी जी जो वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। तो मैं समझता हूँ पहले क्या कहते थे लोग हरियाणा में, क्या कहते थे, लेकिन आज आपने देखा दिनों दिनों जिस तरह से स्थितियाँ बदली हैं, और मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप लगातार एक बात और कहते हैं कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब विरोध चल रहा था, तब भी कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। आप इसको उससे जोड़ते हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई जातिवाद, धर्मवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, उस पर फिसलने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि आज आप देश बदल रहा है, जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, गरीब कल्याण की योजना है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं युवा, महिला, गरीब, किसान, हम उनको सहारा देने का काम करें। हम हमारी स्थिति बताएं कि आखिरकार देश का विकास कौन करेगा, प्रदेश का विकास कौन करेगा। और मैं हमेशा अपील करता हूं कि बताइए उन लोगों को जो आज भी उस अंधविश्वास में है, झूठे वायदों में जो कांग्रेस हमेशा करती है उनमें आ रहे हैं, झांसों में आ रहे हैं, जातिवाद में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें जगाना। केंद्र में हमेशा आरोप लगा कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं आई। अब हरियाणा में ये कहा, लगातार मंचों से भी कहा गया कि बाप बेटे की कांग्रेस है यहाँ पर। आपने देखा नहीं क्या स्थिति हो रही है? अब तो लोग कह रहे हैं कि बाप बेटों में भी नहीं बन रही है, वो भी कह रहे हैं कि मैं, या वो क्या है स्थिति। देखो, उनमें पार्टियों में संस्कार नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना है, परिवार, बेटा बेटी, उसका बेटा बेटी। प्रचार में ये बयान भी आया कि 100 वोट दिलाओ, नौकरी उसको दे देंगे, और नौकरी को लेकर बड़ा मुद्दा बना है। देखिए, आपने देखा है राजस्थान में भी देखा है किस तरह की स्थिति हुई है, यहाँ भी आपने देखा है, पहले भी देखा है जिस तरह से कांग्रेस के राज में नौकरियों की क्या बंदरबांट हुई थी, कितने लोग युवा परेशान रहे थे, क्या स्थिति हुई थी, जमीनों की क्या स्थिति हुई थी, किसान कितना बदहाल था, कितना परेशान किया। कॉमन मैन के मुख्यमंत्री लगते हैं। आप सभाओं में कह रहे हैं कि आपको एक नहीं 2 मुख्यमंत्री मिलेंगे। राजस्थान का पड़ोसी मुख्यमंत्री भी आपका है। मैं कहता हूं कि आइए और देखिए, हमारा ये जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, वो परिवार एक है, ये समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी जनता को मिलकर के काम करना है, सबके साथ चलना है। हमारे जनता को किस तरह से लाभ पहुंचे, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ पहुंचे, ये हर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चिंता होती है, हमारे नेतृत्व की चिंता रहती है। और ये पार्ट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको कहा है कि जनता की सेवा सर्वोपरि है, जनता के काम सर्वोपरि है। जनता के बीच में जनता ने जिस भाव से, जिस मन से हमें चुना है, वो जनता के काम हमें करने हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जनता से किए वायदों को पूरा करे और जनता को उनके काम में सहयोग करते हुए उसकी हर संवेदना में शामिल हो। ये हमारी पार्टी की नीति। जो पट्टा वितरण आपने किया, वर्षों से बहुत सारे लोग बैठे थे जिनके पास पट्टा नहीं था, घर भी था तो जमीन नहीं थी, जमीन था तो घर नहीं। अब एक नई प्लानिंग भी है, जिनको पट्टा दिया गया उनको आप मकान देंगे। देखिए, आपने देखा नहीं क्या, देश
कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहला साइन किया 4 करोड़ मकान देने वाले का, गरीबों को मकान देने का। जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया उन परिवारों का कुछ नहीं है, वो घुमंतु परिवार है, उनका कोई सहारा नहीं है। हमने 21,000 से ऊपर पट्टे देने का उनको काम किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में मकान बनेंगे और कितनी बड़ी संख्या में मकान बनवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों की खुशी होती है जब वो चाबी लेकर के उसमें जाते हैं। जैसे आपका एक धारा प्रवाह भाषण रहा, बहुत सारे नेता पढ़कर बोलते हैं, चिट्ठी लाते हैं, वो पढ़ते हैं। आप जिस भी स्टेट में गए आपने कोई पर्चे का उपयोग नहीं किया। मैंने खुद ने भी आपका संघर्ष कार्यकर्ता के तौर पर भी देखा है। तो क्या कार्यकर्ता के तौर पर जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको वो सब चीज़ें आपको पता होती हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी चीज़ों से जनता को लाभ हानि होता है, कौन से मुद्दे भाजपा उनको दे रही तो उनको लाभ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके सारे विषय जो हमारे गरीब कल्याण के विषय हैं, हमारे विकास के विषय हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं, हमारा कार्यकर्ता कोई भी बात कहेगा, हमारा जो भी कह के आएगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक बार अपने संकल्प पत्र में जिस बात को ले लिया उसको पूरा करके रहेगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात संकल्प पत्र में ली है वो उसे पूरा किया है, जबकि लगातार वो भाषणों में ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जब भी संकल्प पत्रों में जो बात कही है वो कभी संकल्प पत्र को पूरी तरह से कभी पूरा नहीं किया। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ अश्विन यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भिवानी।